दोस्तों, आए दिन गरिमा सिंह कांग्रेस की दलाली करती रहती हैं, लेकिन आज मामला पूरी तरह उल्टा पड़ गया। जैसे ही वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय की बारी आई, उन्होंने गरिमा सिंह की सारी हेकड़ी पल भर में निकाल दी। गरिमा सिंह उनके सवालों और तर्कों के सामने इतनी बुरी तरह फंस गईं कि बौखलाहट में इधर उधर की बातें करने लगीं। और बात यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। अनंत विजय ने आगे बढ़ते हुए आशुतोष को भी फैक्ट्स और तर्कों की ऐसी झड़ी लगाकर धो डाला कि आशुतोष का चेहरा देखने लायक था। दोस्तों, वीडियो का लास्ट पार्ट तो बिल्कुल जबरदस्त है, क्योंकि वहां असली धमाका हुआ है। उसे देखना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और इस धमाकेदार बहस का मजा लेते हैं। चालू करो बे। गरिमा जी, जब संघ को कांग्रेस के टूल से समझने का पॉलिटिकल प्रयास करेंगे पॉलिटिकल जर्नलिस्ट, तो ऐसी ही फैलेसी के शिकार होंगे। जो अभी आपके चैनल पर मुझे दिखाई दे रहा है कि संघ को समझने के लिए कांग्रेसी टूल कभी कारगर नहीं होता, ये बात समझना पड़ेगा। चाहे हमारे संपादक जी चले गए आशुतोष जी को या विनोद शर्मा जी को। ये इसमें वक्त क्यों जाया करना अनंत विजय टीका टिप्पणी में? आप बताइए ना, अपनी नजर से समझा दीजिए। अच्छा, बीजेपी की तरफ से समझाता हूं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि संघ को समझने के लिए कांग्रेस या पॉलिटिकल टूल के आधार पर आप उसको व्याख्यायित नहीं कर सकते। आगे बढ़िए ना अनंत जी। जैसे कहा गया, एक मिनट गरिमा जी, अभी जैसे सुनिए, नहीं अनंत विजय, मैं एक सेकंड दो शब्द कह दूं क्या? चुप साली। बस दो शब्द कहूंगी। आप तो मुझे दो शब्द कह लेने दीजिए, बड़ा उपकार होगा आपका। एकदम कह लीजिए, पर व्यक्तिगत टीका टिप्पणी में भाई कांग्रेसी टूल और बीजेपी का टूल आपको बैठाया, जगह आपकी बाकायदा मुकम्मल तौर पर हमने आपको दी है। कहिए ना, मानता क्यों नहीं दिख रहा कोई? बहुत धन्यवाद, आपका एहसान है मुझ पर कि आपने मुझे बिठाया। लेकिन कांग्रेसी टूल कहना कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है। मुझे तो आपके समझ पर भी प्रश्न चिन्ह लगाना पड़ेगा गरिमा जी। ये हुई ना बात कि कांग्रेस पॉलिटिक्स को समझने के लिए अगर कांग्रेसी टूल किसी को कहा जा रहा है और उसको आप विनोद शर्मा जी के प्रति व्यक्तिगत टिप्पणी मांग रहे हैं, तो क्षमा करिएगा, ऐसा तो बिल्कुल गलत है। अब सर 2 मिनट एक सवाल के जवाब में आते, एक सवाल का जवाब आता 2 मिनट में। ऐसा है, ये इनको कहिए बीजेपी के हिसाब से बताते हैं। मैं सवाल नहीं, बीजेपी के तो टूल है ये। जवाब आपको देता हूं, लेकिन नहीं, अब सवाल का जवाब आता ना इस 2 मिनट में अनंत विजय की। मैं फिर से दोहराती हूँ, चलिए मैं फिर से दोहराती हूँ सम्मान के साथ। विद ड्यू रिगार्ड अनंत विजय, मोहन भागवत 18 में, 19 में, 22 में, 24 में, भाई मत करो हिंदू मुसलमान अल्पसंख्यक बहुसंख्यक। अब योगी आदित्यनाथ से लेकर मंगलसूत्र घुसपैठिया सब हो रहा है, यानी कि मोहन भागवत की कोई सुनता नहीं दिख रहा बीजेपी में। अच्छा, तो इसका मतलब जो कहा गया कि ऊपर से एक चाल अनुवर्ती है, वो तो गलत कहा गया ना। इसको कहिए आप अपने चैनल पे, जैसे मुझे टोक रही हैं कि भाई आप गलत कह रहे थे। उस समय तो आपने प्रवचन चलने दिया, उस समय तो आपने मेरी तरह नहीं टोका कि मोहन भागवत की चाल नहीं चल रही है। तो ये जो 2 तरह की बातें हो रही है ना, मैं इसी पर कह रहा हूं कि बड़ी मनोरंजक बातें हो रही है। दरअसल संघ में होता क्या है उसको समझना पड़ेगा। संघ में होता क्या है कि अगर आप स्वयंसेवक से बात करेंगी तो स्वयंसेवक ये कहेगा कि आज मैं जैसा सोचता हूं नागपुर वैसा ही सोचता है। तो इसको अगर आप उल्टे तरीके से देखेंगे तो उसकी व्याख्या करने की भी आपको छूट मिलती है। रही दूसरी बात जो आप मोहन जी के बारे में और अल्पसंख्यकों के बारे में कह रही हैं, मोहन जी 2022 में, अगर आपको याद हो तो मोहन भागवत जी इमामों के संगठन से मिले थे। बात तो सही है, ठीक है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, उसके आधार पर अगर आप समझना चाहेंगी तो समझ लेंगी, ठीक है। उसके बाद इमाम के संगठन के जो चीफ थे, उनका एक इंटरव्यू छपा कि मोहन जी ने उनसे कहा कि हम मिलते रहेंगे आपसे। तो उन्होंने पूछा कि आप अगली बार कब मिलेंगे? तो उन्होंने कहा हम 3.5 साल बाद मिलेंगे। 22 में ये कहा था कि 3.5 साल बाद मिलेंगे। तो फिर उन्होंने पूछा मौलाना साहब ने कि इतनी देर बाद क्यों? तो उन्होंने कहा संघ इसी गति से चलता है। ऐसा मौलाना साहब ने अपने एक साक्षात्कार में बताया है। इसको नहीं समझ पाएंगे। यहां हम चाहेंगे कि आज चट मंगनी पट ब्याह, आज ये बयान दिया और कल ये नतीजा हो जाना चाहिए। तो संघ को अब अनंत विजय आप अपने ही तर्क में फंस गए। चुप हो जा, 7वीं फेल। 2022 का जून 2022 का बयान है मोहन भागवत का कि हर मंदिर के नीचे, हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग क्यों खोजना, और ये ज्ञानवापी पर पहली प्रतिक्रिया थी मोहन भागवत की। तो 22 जून 2022 से 23 से 24 से दिसंबर का महीना, 2.5 बरस हो गए।
आपका प्रश्न क्या है? ये कहिए ना कि बीजेपी में अब संघ की सुनने वाले लोगों की तादाद कम हो गई और जेपी नड्डा स्लिप ऑफ टंग नहीं था वो बयान जेपी नड्डा का कि संघ अब से मुक्त है बीजेपी। लोग तेरे को बताते तेरी माँ की सक्षम है। जेपी नड्डा के बयान पर गरिमा जी पर्याप्त चर्चा हो चुकी है। हाँ, एक बार और कह दीजिए। उस चर्चा में मैं आपके साथ सम्मिलित भी हुआ था। उस चर्चा में सब कुछ हो गया। हाँ, बिल्कुल नहीं था। ये स्पष्ट है बात इसमें। लेकिन संघ की सुनने वालों की संख्या कम हो गई। क्या ऐसा कोई सर्वे हुआ है कि आपके पास उसके नतीजे हैं? अब मैं 2 सवाल आपसे पूछ रही हूँ अनंत विजय, एक शब्द नहीं बोलेगी। दोनों का जवाब। धारणाओं के आधार पर पहला सवाल मैंने पूछा मोहन भागवत की सुनता क्यों नहीं दिख रहा, आपने कहा कछुआ चाल से चलता है संघ। अब 2.5 बरस पहले जो कहा वो भी नहीं सुना जा रहा है। तो आप ये बिल्कुल नहीं कहा कछुआ चाल से चलता। ये यहीं पर आप ट्विस्ट कर रही हैं जिसमें आप माहिर हैं। समझ रहे हो? ट्विस्टिंग द फैक्ट। मैंने कहा 3.5 साल बाद मिलेंगे, उसको आपने कछुआ चाल में परिवर्तित कर दिया। भाई 3.5 साल कछुआ चाल ही कहते हैं उसको आम बोल चाल में। पर खैर मैंने 2 सवाल पूछे अनंत विजय आपसे। हमारे मुंह में नहीं डाल सकती हैं। Absolutely not, sir. Absolutely not. I'm a dignified person, sir. I consider me, sir. I consider Anant Vijay. I consider me as a dignified person. I'm not trying to put my words in your mouth. Exactly जो आप कह रहे हैं मैं उसी से अपने सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। तू क्या बोल रही है? निकाल रही है। लेकिन आपने ये जवाब नहीं दिया कि मोहन भागवत की कोई सुन नहीं रहा, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि 3.5 साल बाद सुनी जाएगी मोहन भागवत की, ये कह रहे हैं आप। इफ यू आर ए डिग्निफाइड एंकर, जैसा कि आप क्लेम कर रही हैं, तो कृपया इस बात पर अपनी राय स्पष्ट करें। हाँ। कि मैंने ये आपके चैनल पर कहा है कि बीजेपी का आरएसएस कछुआ चाल से चलता है। यारी समझ गई। सर ये कह रहे हैं ना कि जो मोहन भागवत आज कह रहे हैं वो 3.5 साल बाद सुना जाएगा। अब विनोद अग्निहोत्री, ठीक है सर, तो आशु को क्या बोला तूने? कुल मिलाकर अब बरेली, बनारस, अलीगढ़, मेरठ, संभल, अजमेर, अब आगे और खुदेगा। आज बावड़ी मिल गई तो तैयार रहे ना दर्शक भी कि भाई उत्तर प्रदेश में अब जारी है ये और जारी रहेगा। और पॉलिटिक्स है सिंपल, क्या गलत और क्या सही। मैंने जो कहा उसको थोड़ा सा लोगों ने मिस इंटरप्रेट किया है। प्लीज सर। मैंने कहा ये मोहन भागवत का टेस्ट है। मेरा जो मूल भाषण था वो यही था कि ये मोहन भागवत का टेस्ट है। अगर वो सरसंघ चालक है और अगर आरएसएस एक चालक अनुवर्तित्व पे काम करता है, तो मोहन भागवत ने जो कहा उसका अक्षरशः पालन होना चाहिए। अगर अक्षरशः पालन नहीं होता है इसका मतलब संघ के अंदर एक विचार युद्ध चल रहा है। अब कहाँ के ज्ञानी बाबा? और विचार युद्ध इसलिए चल रहा है क्योंकि पलक्कड़ के अंदर जब बाहर निकलते हैं तो हौसबोले कहते हैं कि कटेंगे तो बटेंगे, कटेंगे तो कटेंगे। तो एक लाइन बटेंगे तो कटेंगे वाली लाइन है। ये तो योगी आदित्यनाथ की लाइन है, ये तो राजनीति की लाइन है। और दूसरा ये कहते हैं कि हर मंदिर के अंदर, हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों खोजना। तो दोनों एक साथ नहीं चल सकते। तो पहली बात तो ऐसे लोगों को आप उतनी गालियां दो जितनी आपको आती हैं, जितनी नहीं आती लोगों से पूछ कर दो।